नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम लाइव रिपोर्टर और हमारे साथ मिर्ज़ापुर से हैं रज्जब खान जी। और मिर्ज़ापुर से जो खबर है, वो तहसील दिवस के दौरान मोबाइल पर सीएमओ साहब व्यस्त थे और वो खबर जो है वहाँ के पत्रकार लगा देते हैं। तो उसके बाद जो है वो सीएमओ साहब धमकी देते हैं कि मानहानि का नोटिस जो है आपको भिजवाएँगे, मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएँगे। उसी को लेकर के आज जो है वहाँ पत्रकार इकट्ठे हुए और उन्होंने नारेबाज़ी भी की। सबसे पहले तो हम वीडियो आपको दिखाते हैं और जो वहाँ जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इसमें, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। आज हम लोग यहाँ पे सारे पत्रकार साथी मिर्जापुर जनपद के सीएमओ मिर्जापुर सीएल वर्मा की तानाशाही मनमानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर सीएमओ कार्यालय पर बैठे हुए हैं। दरअसल शनिवार को जिले के लालगंज तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां जिले की मुखिया, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद थे और फरियादियों की फरियाद को गंभीरतापूर्वक सुन रहे थे, जो वीडियो में दिखलाई भी दे रहा है। वहीं उनके बगल में सीएमओ मिर्जापुर सीएल वर्मा जी बैठकर मोबाइल में मग्न थे। वीडियो उनका वायरल होने के बाद कई समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया सहित कई चैनलों पर जब ये खबर प्रसारित हुई है, तो सीएमओ आग बबूला हो उठे हैं। सीएमओ ने सीधे सीधे तानाशाही भरे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट से नोटिस भिजवा दूंगा, फिर औकात दिखलाऊंगा। और अभी आज हम लोग यहाँ सोमवार को सीएमओ कार्यालय पर बैठे हुए हैं। सीएमओ अपने कार्यालय से निकल रहे थे। सीएमओ का दूसरा तानाशाही भरा रूप दिखला है। सीएमओ कह रहे हैं कि इन लोगों को पानी पिलाते रहिए। सीएमओ का ये वक्तव्य कथन रहा है। तो जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इनको यहां से हटाया नहीं जाता है, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। सीएमओ कार्यालय पर डटे रहेंगे, चाहे जो भी हो। सीएमओ मिर्जापुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। निकम्मे रील देखने वाले सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिर्जापुर सीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब एक तानाशाही नहीं चलेगी। मिर्जापुर सीएमओ होश में आओ। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये वही देश है जहाँ पत्रकारों ने जो है क्रांतिकारी पत्रकारिता से अंग्रेजों को भगा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पत्रकारिता से लेकर के और एक महायुद्ध तक जो है शामिल रहे। देश का पहला प्रधानमंत्री भी पत्रकारिता के सफर से लेकर के प्रधानमंत्री देश का बनता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे जो है हमारे चंद्रशेखर जी, वो भी पत्रकार थे और प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा किया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पत्रकार थे और पत्रकारिता से लेकर के प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा किया। देश में तमाम पत्रकारों ने इतिहास रचा और देश के पहले राष्ट्रपति वो भी तो एक पत्रकार थे। लेकिन कभी कोई सीएमओ जो है वो प्रधानमंत्री के पद छोड़िए आप, प्रधानी का चुनाव तक नहीं जीत पाया। आप सीएमओ के पद पर हैं, ठीक है, लेकिन आप औकात पत्रकारिता की आप बता रहे हैं और ऐसी बातें जब आप कर रहे हैं, तो ये लग रहा है साफ या एक इतने बड़े पद पर बैठ करके आप आम लोगों को क्या समझते होंगे? आप पत्रकारों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको वेतन मोबाइल पर वीडियो देखने से, रील्स शेयर करने से, रील्स देखने से वेतन मिल रहा है तो बोलिए ना आप लोगों को। जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? सरकार को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? अगर आपको मोबाइल चलाने की जो है अनुमति है, तो आप बताइए कि भाई मोबाइल चलाने की अनुमति है, हम चला रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है किसी को? लेकिन हम मोबाइल चलाएँगे। क्या आपको लगता नहीं है रज्जब जी कि ऐसे अधिकारियों के चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, छोटे से छोटा अधिकारी हो, सबके मोबाइल जमा हो जाने चाहिए 10 से लेकर के 5 तक। है नहीं टेलीफ़ोन वाला, चोंगा फिर से लगा देना चाहिए। घर से कोई फ़ोन आएगा अर्जेंट ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो है, टेलीफ़ोन से बात करिए आप। इन लोगों को मोबाइल आखिर दिया ही क्यों जाता है? एक छोटी-सी आप कंपनी आप देखिए जहाँ 10,000 15,000 जहाँ सैलरी होती है, वेतन होता है, उनके भी सुबह मोबाइल जमा करवा लिए जाते हैं, शाम 5 बजे उनका मिलता है। तो सीएमओ साहब का मोबाइल क्यों आखिर जमा नहीं करवाया जाता? खास करके जब तहसील दिवस जैसा कोई धरना हो, कोई मीटिंग हो,
जहाँ आप जनसुनवाई के लिए बैठे हैं, आप वहाँ पर मोबाइल आप चला रहे हैं, वाहियात आप काम कर रहे हैं और आप पत्रकारों को आईना आप दिखा रहे हैं, पत्रकार आपको आईना दिखा रहे हैं कि सुधर जाइए सीएमओ साहब, अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो आपके खिलाफ इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और आप फिर कहीं की नहीं रहेंगे क्योंकि ऐसे अधिकारी पहले उलझते तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर पत्रकार जब अपनी पर आते हैं तो फिर औकात भी बता देते हैं और दिखा भी देते हैं कि हम हैं क्या। जी। तो जब क्या कुछ पूरा मामला था और ये बढ़ा क्यों और बढ़ा कैसे? आखिर क्यों ये सर सीएमओ की पहली घटना है या सीएमओ पहले भी इस तरह के जो है कार्य कर चुका है? जी। सर मामला ये था कि तहसील दिवस लगा था और जिसमें जिलाधिकारी भी मौजूद थे वहाँ पर जनसुनवाई सुन रहे थे। उसी बीच सीएमओ साहब मोबाइल में व्यस्त थे। तो किसी वीडियो एक वायरल होने लगा जिसमें देखा जा रहा था कि उसमें सीएमओ द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है। तो उसमें वो कवरेज किया गया, कवरेज करने के बाद चलाया गया तो सीएमओ द्वारा एक पत्रकार को फ़ोन के द्वारा धमकाया जा रहा है कि तुमको नोटिस हाई कोर्ट तक खींच लिया जाएगा। हुँ। इसलिए पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश है और धरना प्रदर्शन मुख्यालय पे हो दिया गया है। जी। लेकिन आपको लगता है कि पत्रकारिता का गला घोंटने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? योगी सरकार में अगर लोग बैठे हैं, तो उनको कम से कम इतना भी नहीं हाइपर होना चाहिए, अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ गलत आप कर रहे हैं। ये तो जिलाधिकारी को चाहिए था कि अभी तक इसको जो है मुझे लगता है कि खास करके लिखा जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहिए था, इतना बड़ा मामला। एक अधिकारी, जिला अधिकारी की उपस्थिति में ही वहाँ मोबाइल पर व्यस्त हो और पता नहीं क्या देख रहा होगा मोबाइल में, साफ तौर पर। ये तो वीडियो में आया ही नहीं, केवल मोबाइल चलाते ही देखा गया। जी, जी सर, उसका वीडियो भी वायरल है सर, उसपे देखा जा रहा है कि उसपे वीडियो रील द्वारा रील देखा जा रहा है। जी। लेकिन क्या पत्रकारिता का गला घोटना इसे नहीं कहते हैं? क्या अधिकारी इसी तरह से पत्रकारों को धमकाने लगेंगे? और पत्रकारों को जो अधिकारी धमका सकता है, वो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करता होगा? उसका अपना व्यवहार कैसा रहा होगा पूरे उसमें? जी क्योंकि सर। उसके अंदर जो है वो जो सत्ता की हनक और जो खनक पैसे की, तो अब इनकी तो ये एटीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी अपील रहेगी कि इसकी जो है जाँच होनी चाहिए। जिस समय नौकरी लगी थी, तब कितना पैसा था, आज कितना पैसा है, इनके और इनके पूरे परिवार की। ताकि पता चल सके कि कितने ईमानदार हैं सीएमओ साहब। जो औकात और धमकी की बात दिखा रहे हैं, तो इनकी भी औकात क्या है? इनके ऊपर अगर कोई मामला लंबित है और कोई शिकायत लंबित है, उसकी भी त्वरित जो है कार्रवाई भी उस पर हो और उसकी जाँच भी उस पर बिठाई जाए। कि आखिर इनका जो है अभी तक का रवैया कैसा रहा है? क्योंकि पत्रकारों के साथ में अगर इस तरह का रवैया है, तो आम आदमी के साथ तो इनका रवैया मतलब आम आदमी तो इनके सामने बोल ही नहीं पाता होगा। अगर वो बोल देता होगा, तो सीएमओ साहब तो ऐसे चिढ़ जाते होंगे जैसे प्रधानमंत्री को पलीता लगा दिया हो। इस तरह से अगर देखा जाए, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो कहीं न कहीं सरकार जो है, उनका भी मनोबल गिरेगा कि भाई आप सरकार को तो आप बता रहे हैं कि और राम राज्य है, योगी सरकार है, यहाँ कार्रवाई होती है। तो सरकारी गुंडों पर भी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं कोई गुंडागर्दी करता है और कहीं कोई अपशब्द बोलता है और पत्रकारों को औकात में दिखाने जैसा कोई सरकारी गुंडा या फिर वो पब्लिक का गुंडा हो, इस तरह का जो है गुंडे ही अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। कोई अधिकारी खास करके ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर ये होता कि मैं पत्रकारों से किस तरह से बात करूँ, अगर गलत था तो आप नोटिस भेजते, उसको देखा जाता कि किसी पत्रकार ने गलत चलाया। लेकिन हर जगह जब आपका फैल रहा है, चल रहा है तो कैमरे को तो नहीं रोका जा सकता। आप क्या जो है बाहर आकर के कर रहे हैं, क्यों मोबाइल आप चला रहे थे? अगर मोबाइल आपका सही चलाना है तो आप डर क्यों रहे हैं और किस बात का डर है आपके अंदर कि आपको धमकी तक आने की ज़रूरत पड़ गई? हमारे साथ में रजब खान जुड़े हुए थे और मैंने आपको वीडियो भी सुनवाया। एटीवी न्यूज़ चैनल की भी ये माँग रहेगी कि सीएमओ साहब की पूरी जाँच करवाई जाए। पूरी मतलब पूरी, घर की, बाहर की हर तरह से जाँच करवाई जाए। अगर इनके ऊपर कोई शिकायत भी लंबित है, उसकी भी जाँच करवाई जाए क्योंकि पत्रकारों को धमकाने वाला छोटा-मोटा नहीं होता है। सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सरकारी है, दोनों चीज़ें हैं और ऐसे लोगों पर जो है वो एक्शन जिलाधिकारी को लेना ही चाहिए समय रहते। नहीं तो बेलगाम हो जाएँगे अधिकारी, पत्रकार कैसे काम कर पाएँगे? तो इस खबर में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तानाशाही नहीं चलेगी। मिर्जापुर सीएमओ होश में